इस आमद में खुश आमदीद। ये चैनल खास तौर पर उन उर्दू और हिंदी बोलने वाले व्यूअर्स के लिए बनाया गया है जो मसनूई जहानत को इस्तेमाल करके एक नए अंदाज में कुछ नया सीखना चाहते हैं। मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके आप कोई भी ज़बान सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि इंग्लिश को सीखना या नए अल्फाज को याद रखना मुश्किल होता है? या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप इंग्लिश के खास लफ्ज समझ तो लेते हैं लेकिन उनका असल मतलब और उनका इस्तेमाल मालूम नहीं? तो फिक्र की कोई बात नहीं, चैट जीपीटी ने इस मसले का हल तलाश कर लिया। अच्छा, तो अब चलेंगे हम चैट जीपीटी की स्क्रीन की तरफ, जहां पे हम सीखेंगे कि आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज करके मुख्तलिफ इंग्लिश के अल्फाज और उनका मतलब और उनका इस्तेमाल जान सकते हैं। लेकिन उस स्क्रीन की तरफ जाने से पहले एक लफ्ज जो मैं बार बार यूज करूंगा वो है प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट का मतलब समझना जरूरी है। आसान लफ्जों में प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि आप एक खास जुबान इस्तेमाल करते हुए, वो उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, किस तरह आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं। तो जो सवाल आप चैट जीपीटी से पूछेंगे दरअसल उसको ही प्रॉम्प्ट का नाम दिया जाता है। तो चलते हैं चैट जीपीटी की स्क्रीन की तरफ। कि लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने है। चैट जीपीटी आप मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लैपटॉप पे भी आप को बिल्कुल ये टॉप में नजर आ रहा होगा chatgpt.com। ये आप लिखेंगे तो ये आप वेबसाइट भी इनकी यूज कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर आपने वोकेबलरी को बेहतर बनाना है तो उसके लिए फर्ज करें आपने किसी मैसेज में या किसी टीवी शो में या मार्केट में एक लफ्ज सुना, माइनर। तो आप ये जानना चाहते हैं कि माइनर का मतलब क्या है। तो बिल्कुल सादा अल्फाज में आप जैसे एक मैसेज टाइप करते हैं उर्दू में या हिंदी में इंग्लिश जुबान को यूज करते हुए, बिल्कुल आप उस तरह मैसेज टाइप कर सकते हैं। यानी आप सिंपली अल्फाज में लिखें, मुझे सादा अल्फाज में माइनर का मतलब बताएं। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आपको बता देगा कि माइनर का मतलब क्या है। तो जो जवाब है हमारे सामने वो है, माइनर का मतलब सादा अल्फाज में छोटा या छोटी सी चीज होता है। तो अभी भी आप क्लियर नहीं है कि छोटा या छोटी चीज का मतलब जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करेंगे। तो इसके लिए आप मजीद डिटेल में उससे पूछ सकते हैं, मुझे माइनर से 3 जुमले, जिनको हम सेंटेंस का नाम देते हैं, जुमले बना के बताएं। तो जब आप ये कमांड देंगे तो वो जुमले जो है वो बनाना शुरू कर देगा। अब यहां पे एक और बात आपने नोट करनी है, उसने जो जुमले बनाए हैं वो उसने हिंदी में ही बनाए हैं या उर्दू में ही बनाए हैं। इस स्कूल में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को माइनर कहते हैं। या दूसरा जुमला उसने लिखा है, गाड़ी की छोटी सी खराबी माइनर थी इसलिए जल्द ठीक हो गई। उसने एक माइनर गलती की थी जो आसानी से माफ की जा सकती है। तो ये उसने आपको जो जवाब सारा दिया है ये हिंदी में है या उर्दू में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप माइनर का मतलब तो आपको पता चल गया है, तो आप इंग्लिश में ही इसका जुमला भी अपने ज़हन में रखें। तो आप इसको कह सकते हैं ट्रांसलेट, या आप कह सकते हैं इन जुमलों को इंग्लिश में बताओ। आप लिखेंगे तो वो यही जुमले जो 3 उसने उर्दू या हिंदी में लिखे थे वो आपको इंग्लिश में बता देगा। जिस तरह का ये पहला जुमला है, इस स्कूल में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को माइनर कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में आप इस तरह लिख सकते हैं, इन दिस स्कूल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 आर कॉल्ड माइनर्स। और दूसरा जुमला है, गाड़ी की छोटी सी खराबी माइनर थी इसलिए जल्दी ठीक हो गई। द कार हैड अ माइनर इशू। तो अब आपको ये क्लियरली पता चल गया होगा कि जब इशू के साथ माइनर का वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इशू कम है।
सो इट वॉज फिक्स्ड क्विकली। तो इस तरह आप जब एक लफ्ज सीख लेंगे तो आप ये लफ्ज जो है ये अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। इसके जो फिक्रे हैं, जो जुमले हैं, वो भी आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं ताकि आप मुख्तलिफ औकात में इनको दोहरा सकें। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको वोकेबलरी के हवाले से बताना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें आप किसी शादी के फंक्शन में जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि जब आप शादी के फंक्शन में जाएं तो आपके पास 8 से 10 वर्ड्स ऐसे हों, अल्फाज ऐसे हों जिनको आप शादी का फंक्शन अटेंड करते हुए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बोल सकें। तो आप ये कमांड लिखें, मुझे शादी के फंक्शन के हवाले से इंग्लिश के 10 नए लफ्ज बताएं। तो ये आपको इंग्लिश के शादी के फंक्शन के हवाले से 10 अल्फाज बताए। तो ये है ब्राइड्स मेड, अ क्लोज फीमेल फ्रेंड और रिलेटिव हु हेल्प द ब्राइड ड्यूरिंग द वेडिंग। यानी अमूमन हमारी शादी के फंक्शंस में कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो ब्राइड को जो है वो दुल्हन को रेडी वगैरह करती हैं, उनके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं ब्राइड मेड का। ग्रूम्स मैन, तो जो लड़के के रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए ये लफ्ज यूज होता है। फिर बेस्ट मैन है, मेड ऑफ ऑनर है, रिसेप्शन है, वोज है, प्रोसेशन है, रिहर्सल डिनर है और बुके है। तो ये आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी इन अल्फाज की। तो अब आपने क्या करना है, आप इस लिस्ट को एक अलहदा से पेपर पे लिख सकते हैं और एक एक करके फिर दोबारा आप वही मश्क करेंगे जो हमने इससे पहले की, और आप इनके मतलब जान के जो आपका शादी का फंक्शन है उसमें आप ये सारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि जब आप ये लफ्ज अपने पास लिख के लेके जाएंगे और मुख्तलिफ औकात में आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ ये आपको याद रहेंगे बल्कि आपको इनका इस्तेमाल भी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो भी हम जो है वोकैबुलरी पे ही बनाएंगे कि आप डिफरेंट किस्म की वोकैबुलरी जो है उसको किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।